जो ठाकुर को पलना झुलावे, सो परम धाम सुख अपने घर ल्यावे। छोटे को पलना कहते हैं, बड़े को जैसे झूला होता है, जो रोज झूला, नित्य लीला में प्रवेश, एकमात्र झूला झुलाने से नित्य लीला, एकमात्र पलना में झुलाने से परम धाम सुख अपने हृदय में प्रकाशित हो जाता है। उत्सव करी मन आरती करे, आह्लादित होकर मानो महान उत्सव मना रहे, सुंदर वाद्यों के द्वारा नाचते गाते हुए प्रभु की जो आरती करते हैं। उत्सव करी मन आरती करे, ताके अधीन रहे श्री हरे। श्री जी और हरि प्रिया प्रीतम उसके अधीन हो जाते हैं, जो केवल आरती मात्र करता है। एक एक सेवा का जो ठाकुर को भोग लगावे, वो तो नित परमानंद पावे। जो भी आपके पास है, प्रभु को पदार्थ नहीं चाहिए, आपके भाव चाहिए। सच्ची मानिए, जो सुख भाव में जागृत होता है वो सुख पदार्थों में है ही नहीं, प्रभु आपके भाव पाते हैं। जो ठाकुर को भोग पवावे, इसमें खास बात होती है आपका भाव। खास बात आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपका भाव है। जो ठाकुर जी को भोग लगाता है, जो पद दीन यशोदा माए, ता सुख की कछु कही न जाए। जो गति मैया यशोदा को प्राप्त हुई भोग पवाने, वही गति हर उपासक को परमानंद में ही प्राप्त होती, जो प्रभु को भोग लगाता है। प्रभु को भोग लगाए, मान लो आप गृहस्थी में ऐसे, कभी ऐसा सौभाग्य मिले कि भगवान के दासों को पवाने का मिले, प्रभु को भोग लगाया, और वैष्णव जनों को जो ब्रजवास करते हैं, जो भगवत आराधना में हैं, वो सब निज परिकर हैं। जो ठाकुर को स्वाद करावे, सोता को फल तुरंत ही पावे। आज ठाकुर जी को खीर पवाते हैं, आज ही घर में जैसे स्वाद भरी, तो उसको तुरंत फल, क्या रोमांच हो गया, अश्रु बहने लगे, हृदय गदगद, ये तुरंत फल, भाव सहित सेवन। जो प्रभु की रस लीला गावे, चरण कमल को तब ही पावे। देखो, प्रभु को भोग लगाया, कोई पद जरूर गाओ। भोग लग रहा है, भोग का कोई पद गाओ, नहीं तो प्रभु के यश का पद गाओ। उस समय कोई और लीलाओं का पद न गावे, यश महिमा और या भोग का पद। एक बार भोग पधराया हरिराम व्यास जी ने, कढ़ी, फुल्का, चावल, दाल, ये सब, वो होली लीला का पद गा दिया। और वो सिद्ध महापुरुष तो देखा कि पूरे सिंहासन में सब कढ़ी और दाल सब फैली हुई, पूरी छवि और श्री विग्रह जुगल किशोर ठाकुर, जो इस समय पन्ना में विराजमान है, हरिराम व्यास जी के निज प्राणाधार ठाकुर हैं। तो देखा ठाकुर, तो उनका जय जय, आज गुस्सा क्यों हो गए कि सब दाल और कढ़ी की वैसे। बोले होली का पद गा रहे थे, तो हम प्रिया जो होली खेलने लगे, अब आपने भोग का पद तो गाया नहीं, तो गाया होली का पद, तो हम होली का खेल खेलने। तो भोग के समय यश का पद गावे या फिर भोग का ही पद गावे। जो जमुना जल करे जो पान, ठाकुर के सो रहे निधान। प्रभु को स्नान आचमन कराना यमुना जल से ही, तो
थोड़ा सा यमुना जल हो, एक बूंद, इसके बाद और जल मिला लीजिए, फिर स्नान कराइए, पर एक बूंद होना ही चाहिए। यमुना जल बहुत प्रिय है। श्री जी को स्नान कराना, आचमन कराना आदि जो जल है, तो एक बूंद पात्र में पहले यमुना जल डाल दिया, शेष ऊपर से जल और अनुकूल जल, ऋतु के अनुकूल, और फिर उसमें थोड़ा सुगंधित जैसे केवड़ा आदि से, और फिर भोग में अर्पित करना, आचमन में अर्पित करना। एक जल तैयार करके रख ले, उसे हर सेवा में फिर लगावे। जहां श्री वैष्णव मंडली होवे, ताकि संगति नित प्रति जोवे। ठाकुर सेवा, और कहीं ऐसा सौभाग्य हो ठाकुर सेवा के बाद सब वैष्णव जन मिल करके नाम कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं, या सब बैठ करके प्रभु की महिमा कोई कह रहा है, हम बैठ के सुन रहे हैं। श्री भगवत सुनय आनंद करी, ताके हृदय बसे नित्य हरि। जब हम प्रभु का अपने सेवा भाव करके फिर नाचते हैं, गाते हैं, उन्मत्त होते हैं, ये परम पद प्राप्ति का मार्ग है। जब हम प्रभु की चर्चा करते हैं, ध्यान पूर्वक हम उनकी सुनते हैं, ये प्रभु करुणा करके हमारे हृदय के सारे पाप नष्ट करके प्रेम प्रकाशित करते हैं, आप प्रकट हो जाते हैं। जो ठाकुर को देह समर्पे, उत्तम सृष्टि जानिके अर्पे। सबसे बड़ा दान हम अपने आप का दान कर दिए। तन्वांग मनोभिरमलेषु हम तो युवाश्रिता। अब आपका अधिकार आपके शरीर पर नहीं है। दान का मतलब क्या होता है? दे दिया। अब उसमें जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। बस आगे वाली तो जब भाव स्थिति आएगी तब आएगी। भावे मोहि जोई सोई, सोई करें प्यारे। देह समर्पण कर दिया, बहुत बड़ा लाभ है। नहीं समर्पण करोगे तो काल छीन तो लेगा ही, इसे तुम्हारी थोड़ी वस्तु है। जो ठाकुर को देह समर्पे। अब इस शरीर से जो कर्म होंगे प्रभु के लिए होंगे, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार का सेवन हो, कुछ भी हो। अब इस शरीर से पापाचरण नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ठाकुर का है, ये धरोहर है। भला ऐसा भाव सहज में आ जाएगा क्या? देहाभिमान बना रहता है, मेरा शरीर है, मैं। दे दिया, जब एक बार दे दिया तो फिर मेरा अधिकार क्या? खड़े हो जाओ जी, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ। अरे ये है क्या, खड़ा रहूं कि बैठ रहा जाऊं? तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारा जीवन तो समर्पित जीवन है, पर वो अहम होता है तो फिर ऐसा वो शरणागति का स्वरूप यही है। तो आप जैसा कहें, मेरे जीवन का आधार आपकी आज्ञा है। पर ऐसे शरण्य और ऐसे शरणागत केवल हरि और हरिदास जन होते हैं। ये देह प्रभु को समर्पित है। तो चलाओ आरा और इसे चीर करके दे दो। सिंह भूखा है, चला दिया, ये आपका है। बड़ा विचित्र खेल, बहुत अति विचित्र भगवंत गति। एक महाराष्ट्र की कथा, सगाल शाह नाम के एक बड़े महाभागवत हुए हैं। सगाल शाह, उनके पुत्र का नाम चिलैया था। महाराष्ट्र की कथा है। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, पर मैं गृहस्थ हूं। गृहस्थ धर्म में विविध प्रकार के व्यापार, नौकरी, काम आदि लीलाएं सब, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति होगी? तो उन्होंने कहा कि
संत सेवा। नियम ले लो, अगर तुम रोज एक संत को भोजन पवाओगे तो वचन याद कर लो, भगवान तुम्हारे घर आ जाएंगे और स्वयं सेवा स्वीकार करेंगे। और बहुत कम समय में, जो अनंत जन्मों में मिलने कठिन है, वो बहुत कम समय में आपके घर आएंगे और आपको दर्शन देंगे। अब रोज एक संत के भोजन पवाने का उन्होंने नियम ले लिया। कभी कभी तो सहज में मिल जाते, कभी कभी नहीं मिलते। जब वर्षों हो गया, तब वर्षा ऋतु का समय था। कई कई दिन पहले ऐसा होता था, 10-10 दिन वर्षा ही हो रही, रिमझिम रिमझिम रिमझिम, न सूर्य खुल रहे न वर्षा रुक रही। पहला दिन कोई संत नहीं मिले तो भूखे रह गए। जब तक संत भोजन नहीं पाएंगे, नियम लिया है नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। पत्नी ने कहा, हम आप तो पानी भी नहीं पिया कि संत भोजन नहीं तो गुरु आज्ञा। बड़े लोग समर्पित चित्त होते थे। ये बेटा नहीं रह पाएगा, ये मर जाएगा, इसको तो भोजन दे दो। उनका नहीं, गुरुदेव ने आज्ञा करी थी कि संत को पवाए बिना पाना नहीं, रोज एक संत को भोजन पवा। ऐसा नहीं हो सकता, ये पधार जाए तो पधार जाए, हम अपनी निष्ठा नहीं छोड़ेंगे। फिर 6ठा दिन व्यतीत हुआ, नहीं संत मिले। 7वां दिन पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, अगर इसको तो हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कितना प्यार है, पर हम अपने हृदय की बात, आप जाओ कहीं से भी संत खोज के लाओ, किसी भी तरह हमारे बेटे के प्राण बचने चाहिए। बड़ा कठिन है, निष्ठा का निर्वाह करना बहुत कठिन होता है, और निर्वाह कर ले गया तो अमोघस्य। ये लीला सर्वलोक महेश्वर भगवान की ही थी कि कोई संत ही उनको नहीं मिलता। गए तो चौराहे में बैठे थे, 12 तिलक लगाए, पर बहुत ही घृणित स्वरूप में, मवाद बहरा मक्खियां, 12 तिलक लगाए कंठ। जो ही देखा तो हृदय आनंदित हो गया, वैष्णव मिल। पर इतनी बदबू शरीर से कि अब नजदीक गए, उनका महाराज निमंत्रण स्वीकार करो, घर चल। हाँ हाँ, हम तो भूखे ही बैठे हैं। चलो महाराज, तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम चलने लायक हैं, हमारे कुष्ठ शरीर में है, तो आओ महाराज बैठ जाओ। तो हमें बैठा लेगा तो मक्खी कौन उड़ाएगा? पत्नी को लिवा के ला, वो बैठा ले कांधे पे, तू मक्खी उड़ाते हुए चल, तो हम चल सकते हैं। हाँ हाँ महाराज। पत्नी से गए, संत तो मिले हैं लेकिन बहुत गलित कुष्ठ है, पूरा शरीर दुर्गंध, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सर पर ऐसे कांधे पे बैठ के ऐसे। अरे उन्होंने कहा जरूर जरूर, ये तो अहोभाग्य, महाभागवत थे वो परिवार। गए, दोनों ने उठाया, फिर वो कांधे पे बैठे और बदबू बढ़ा दी। अब गोविंद गोविंद पांडुरंगा पांडुरंगा नाम लेते हुए भगवान का आगे चरण। घर आए, बैठाला, अपने कोमल कोमल वस्त्र ला करके उनके सब पोछे, शरीर में चंदन लगा, जैसी उनकी पद्धति थी। चरणामृत धोया, एक एक बूंद चरणामृत लिया। एक अद्भुत आनंद, चरणामृत लेते ही एक अद्भुत आनंद। वो सारी व्यथा उनकी दुर्गंध की यहां तक लाने की सब मिट गई। महाराज अभी कुछ ही क्षण में आपको भोग पवाते हैं, पहले अपने ठाकुर को भोग लगा देते हैं। तो सुनो तो, हम पाते क्या हैं ये तो जानो। हाँ महाराज बताइए। मांस पाते हैं। मांस नहीं महाराज, हम तो वैष्णव हैं। खीर पूड़ी पुआ रसगुल्ला रबड़ी ये हमने सब तैयार कर रखा है जो संतों को पवाते हैं। तो हमको वहीं छोड़िया चौराहे पे, आपको वहीं पूछना चाहिए था। पति ने कहा कि संत और वापस चले जाएं, ऐसा नहीं। महाराज कुछ क्षण रुकिए, हम पता लगाते हैं कहां कसाईवाड़ा है, फिर वहां से जैसा। तो तुमने ये नहीं पूछा हमसे कि कौन सा मांस का?
हमारे पास इतनी भूख लगी कि हमें समय नहीं, हमको यही चाहिए, घर में अभी चाहिए। महाराज तो घर में कोई अभी पशु तो हमारे है नहीं, और हम कभी महाराज ऐसा हमें छोड़े आओ, वापस छोड़े आओ। ये हम सुनी संत महापुरुषों से, बहुत कठिन लीला। क्या आपका पुत्र है ना चिलैया, उसी को राम के दे दो, हो जाएगा हमारा काम उससे। महाराज पुत्र को, उसके लिए तो खोज करी थी संत की कि उसकी रक्षा हो। बड़े लीला बिहारी, जहां आ सकती है उसी को काटते हैं। तो भी हमें छोड़े आओ। फिर हम पति पत्नी ने कहा संत वापस, गुरु आज्ञा उल्लंघन, भगवत साक्षात्कार ने, तो पुत्र भी तो भगवान का है और भगवत सेवा में जाएगा, चलो हम ऐसा करते हैं। पुत्र को बुलाया और कहा तुम बेटा इतना तो जानने ही लगे हो कि हमारा लक्ष्य संत सेवा है, और संत ने कहा कि तुम्हारा मांस खाए। उसने कहा अहो भाग्य, माताजी पिताजी आप संकोच मत कीजिए ऐसा। तो जे भी, तो भगवान ने आवाज की देखो हमारी तरफ। देखा ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर। बोले ये हम केवल तुम्हारी निष्ठा देख रहे थे कि तुम पुत्र मोह से युक्त हो या गुरु आज्ञा का पालन भगवत निष्ठा से युक्त हो। अब लाओ, जो बना के तैयार किया था भगवान साक्षात स्वयं पाए। जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो कुछ दुर्लभ नहीं रहता, पर समर्पण की निष्ठा पक्की होनी चाहिए, उसके लिए वो प्रश्न हो सकता है। तो जो ठाकुर को देह समर्पे, तो फल जानते हो, उत्तम सृष्टि जान के अर्पे, पूरी सृष्टि के दान का फल उसको प्राप्त हो गया जिसने अपने आप को समर्पित कर। पर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कह देना अलग बात है, शरीर के कष्ट की तो बात जाने दो, अपमान नहीं सहन होगा। सभा में बिना किसी अपराध के अपमानित करके भगा दिया जाए तो अपमान नहीं सहन होगा। क्यों? क्योंकि अभी दान ही नहीं किया। अगर दान कर दिया है तो फिर मान अपमान या मृत्यु आदि भी कुछ नहीं। ये जीवन आपके लिए। जिन हरि की गागर भर आनी, तीन वैकुंठ अपनी थिति ठानी। जो भगवत सेवा के लिए जल लाता है पात्र में भरकर, वो वैकुंठ पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। जो ठाकुर को मंदिर ले पे, माया ताको कबहू न छेपे। जहां ठाकुर विराजमान है वहां जो सोने लगाता है, पोछा लगाता है, कभी माया उसके जीवन में बाधा नहीं डाल सकती है। जो ठाकुर को सीधो बीने, जितने तीरथ तितने कीन्हे। जो ठाकुर जी के लिए भोग बनाने के लिए वो दाल बीन रहा है, अनाज बीन रहा है, फिर पवित्र करके पिसवा करके उसको भोग बनाना है। तो जो ठाकुर के भोग की कोई कंकड़ ना, कोई बाल ना, कोई ऐसा दाल है, चावल है, जो बोले सारे तीर्थों के अवगाहन का फल मिल गया केवल वो बीनने मात्र से। ठाकुर सेवा का देखो फल। जो ठाकुर की माला पोवे, सोई परम भक्त नित हो। जो फूल सेवा, बड़े भाग्यशाली वो हाथ हैं जो प्रभु के लिए श्रृंगार में मणियों की माला, पुष्पों की माला, मुकुट, वेणी ये सब तैयार करते। बोले वो सीधे महाभागवत प्रभु के श्रेयंग सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। अरे सेवा मिल गई ना, पास हो गए, श्री जी ने हमें अपना बना लिया। जो ठाकुर को चंदन लावे, त्रिविध ताप संताप मिटावे। धीरे धीरे चंदन घर्षण कर रहे हैं,
धीरे धीरे इसलिए कि आप जोर से करेंगे तो मोटा चंदन होगा, मोटा चंदन होगा तो पत्रावली ठीक से नहीं बनेगी। मृदु मृदु घर्षणा, धीरे धीरे चंदन को घसते हैं। बोले क्या? बोले दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को, संतापों को मिटा करके वो भगवत प्राप्त हो जाते चंदन मात्र घसने से। जो ठाकुर जी के लिए चंदन घस के पत्रावली करते, कितना अहोभाग्य। जो ठाकुर के पात्रन को धोवे, सदा सर्वदा निर्मल होवे। कोई देख नहीं रहा, जल्दी जल्दी पानी डाल के ऐसे धो के देते नहीं, आप पात्र मार्जन कर रहे, अपने हृदय का मार्जन हो रहा है। प्रभु की सेवा के पात्र बड़े पवित्रता से, सावधानी से, फिर क्या होगा? बोले आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, उसमें भगवत प्रीति उदय हो। एक एक सेवा साक्षात प्रभु की प्राप्ति कराने में एक एक सेवा समर्थ है। जो हरि कीर्तन मुख सो करे, मुक्ति चारिता के पायन परे। जो मुख से नाम या पदगान करते हुए ठाकुर सेवा करता है, बोले चारों मोक्ष उसके चरणों में पड़े रहते हैं, वो मोक्ष नहीं चाहता है। सेवा में जे आलस करें, वैष्णव बन गए, शरणागत हो गए, आज्ञा कुछ है कर कुछ रहे हो, मनमानी आचरण, कुकुर हुए के फिर मरे। अब दोनों बातें देख लो, सेवा भी देख लो और मनमानी आचरण देख लो। जो गुरुदेव का आश्रय लेकर कंठी बंधवा के मनमानी आचरण करता है, विमुख आचरण करता है, तो सूरदास जी महाराज जो अभी सेवा की महिमा कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो आज्ञा में, भजन में, सेवा में विमुख, प्रमाद, आलस्य करता है, कुकुर होए के, स्वान होए के फिर मरे बार बार। बढ़िया अवसर दिया गुरुदेव ने, आपको उपासना बताई भगवत में। अब मनमानी चलना है तो फिर आप देख लो। मनसा जो सेवा आचरे, तब ही सेवा पूरी परे। कई बार बताया है कि कोई भी सेवा तभी सही मानी जाएगी, पहले मन से हो जानी चाहिए। आज को श्री जी को ऐसी पोशाक पहनानी है, फिर ऐसा माला, फिर ऐसी चंद्रिका, ऐसा मुकुट, ऐसी वेणी, ऐसा फिर सेवा। पहले मन से उसका पूरा चिंतन करो कि आज सेवा क्या करनी है, आज ऐसे ऐसे ऐसे। बोले संपूर्ण सेवा तभी मानी जाती है। सेवा को आसरो करी रहे, दुख सुख बचन सबन के सहाय। देख लो, हमको सेवा का भरोसा लेना है, हमारी भगवत प्राप्ति सेवा। अब इस सेवा में कभी कोई कटु वचन बोल दे, कभी कोई दुखद बात बोल दे, चुपचाप सहो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। जो सेवा की उल्लंघन करे, सो जड़ जन्म प्रेत को लहे। देखो, एक दिन सुनाया था कि ठाकुर जी के लिए अमनिया आया और स्वयं पा गए तो प्रेत बने और श्वान बनकर पीछे उन महात्मा से आवाज कर रहे थे कि अपनी जूठन दे दो। इन महापुरुषों के वचन झूठे नहीं हैं। सेवा का उल्लंघन, मनमानी आचरण, ऐसा बिल्कुल अगर भूल हो जाएगी तो ठीक नहीं। प्रेत बनोगे पर वृंदावन के ही बनोगे, फिर उद्धार होगा। काहे को एक जन्म बर्बाद करोगे। वेद पुराणन में यो भाखे, सेवा रस ब्रज बीथिन चाखे। यदि सेवा मिल गई तो जो हमारे लाडली लाल कुंज निकुंजों में भेरण करते उनका वो रस आपको प्राप्त होगा। सेवा की है अद्भुत रीति, सेवा ही सो उपजय प्रीति। आज से तुम सेवा नहीं करोगे, चलो जाओ भजन करो, तुम्हें ऐसा लगना चाहिए मनो मर गया। सेवा के बिना हम कैसे जीवेंगे। सेवा का फल क्या है? सेवा में प्रीति हो जाए। नहीं नहीं, जो चाहो दंड दे दो, हमसे सेवा मत छुड़ाओ। प्रायः ये महापुरुषों में देखा, सेवा में प्रीति हो जाए, सेवा का फल है। सेवा का फल क्या है?
सेवा में प्रीति हो जाना। हम इस सेवा के बिना जी नहीं पाएंगे। जो चाहो दंड दे दो, मुझे सेवा से विलग मत करो। सेवा को फल कहो न जाई, मुख सुमिरे श्री वल्लभ राई। सेवा को फल सेवा जावे, शूरदास प्रभु हृदय समावे। सेवा का फल सेवा ही है। सेवा करता रहे। प्राण वल्लभ, जीवन वल्लभ, राधा वल्लभ, इनका स्मरण करते हुए एक एक सेवा से परम पद प्राप्त हो जाता है। आप तो संपूर्ण सेवा कर रहे हैं। अपनी कुटिया में विराजमान प्रभु की सेवा, उनका नाम सुमिरन कर रहे हैं। अब संशय मत करो कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। तुम्हारी हृदय की स्थिति से यहां नहीं तात्पर्य है, यहां प्रभु की सेवा से तात्पर्य है। आप सेवा में हो, आप निश्चित भगवत प्राप्त हो जाओगे। बस सेवा पद्धति को गुरु प्रताप से समझो और मन को भी तन को भी उन्हीं की सेवा में लगाओ। जीवन सार्थक हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।